अब एक बात और समझना, सूक्ष्म बात है, बड़ी पुण्यदायी बात है। एक होती है क्रिया, दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है कर्म योग। जैसे श्वास चल रहा है ये क्रिया है, खून प्रसारित हो रहा है ये क्रिया है, नदी बह रही है ये क्रिया है, बाल बढ़ रहे हैं क्रिया है, अन्न पक रहा है क्रिया है। ये क्रिया है। जब क्रिया के साथ ममता या अहम जोड़ते हैं तो बन जाता है कर्म। भूख लगी, प्यास लगी, ईश्वर ने हमारा प्राकृतिक शरीर ऐसा बनाया कि इसको जिस वक्त जिसकी जरूरत होती है ऑटोमेटिकली उसकी मांग भी होती है, उसकी पूर्ति भी होती है। प्यास लगी तो पानी की मांग आई, पानी मिल जाता है। भूख लगी तो रोटी की मांग आई, रोटी मिलती है, पा सकते हैं। ऐसे ही जरा नाक में सलवाहट हुई तो हाथ ये करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, ये क्रिया हो जाती है। लेकिन क्रिया में जब कर्तापन आता है तो कि मैं छींक दे रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं आ रहा हूं, जब उसमें कर्तापन लाए क्रिया में तो ये क्रिया बन गई कर्म। अब इस कर्म को युक्ति से कर्म योग में बदल दे, तभी भी छूट जाएगा। देखती आंखें हैं ये क्रिया है, सुनते कान है, सूंघता नाक है, चखती जीभ है, सोचता मन है, राग द्वेष बुद्धि करती है। ये प्राकृतिक इंस्ट्रूमेंट में सब क्रिया हो रही है, लेकिन जीव इसमें कर्तापन जोड़ लेता है, बन जाता है कर्म। अब इस कर्म को योग में बदल दो। चलो, या तो इनसे संबंध विच्छेद करके जो जिसमें हो रहा है उसको देखे और जो मैं हूं उसको मान ले, तभी भी आनंदित जीवन रहेगा, मुक्त जीवन रहेगा, सुखमय जीवन रहेगा। खिद्यो अपि न खिद्यते, वो ज्ञानी खिन्न होते हुए भी खिन्न नहीं होता। रुष्टो अपि न रुष्टते, रुष्ट होते हुए भी रुष्ट नहीं है। आश्चर्यो त्रिभुवन जयी, त्रिभुवन को विजय करके बैठा वो महापुरुष आश्चर्य है। तस्य तुलना केन जायते, उस ब्रह्म साक्षात्कारी महापुरुष की तुलना तुम किससे करोगे? वैसा बन जाता है, क्योंकि आगे जो है उसका प्रेरक बल तो पीछे है। जैसे नदी तो खूब आगे चली निकली गंगा सागर, लेकिन गंगोत्री प्रेरक बल है। लाइट के बल्ब और जाली और टिमटिमाने वाले खूब दूर तक ले गए, सड़क तक कर दिया श्रृंगार, लेकिन उसका प्रेरक बल पावर हाउस है। अगर प्रेरक बल से संबंध कट दो तो आप कितना आगे जाओ, क्या काम का, कितना सजावट करो, क्या काम की। तो प्रेरक बल तुम्हारा पीछे है, चैतना, और भोगने की वृत्ति आगे है। जब गंगा मूल धारा से संबंध छूट जाए तो उसका पानी एक खड्डे में, एक नाले में पड़ा रहेगा, बेकार हो जाएगा। तो पीछे वाला जो प्रेरक बल है उससे अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। तो ये किया वो किया, और संबंध न भी बनाओ तो होने तो लगता है,
लेकिन जब अनजाने में होता है छिछरा सा, तो जीवन छिछरा होता है। जानकर बनाए रखने से जीवन दमदार बनता है। तो अभी दो बातें चली। मन को सदा भगवान के रस में कैसे लगाया रखे, तो प्रेरक बल से आकर्षण इंद्रियों का है। आंख ने कुछ सुंदर देखा, देखने की इच्छा है। कान बोलते हैं बढ़िया सुनो ताकड़ धीना दे। नाक बोलता है ले आओ परफ्यूम। जीभ बोलती है चलो चाट खाएंगे, हलवाई की दुकान चलो। जयराम जी की शरीर कहता नहीं, जरा सोफा पे करवटे लो, गद्दे का मजा लो, या बच्चे की गाल को यूं करो, या पति पत्नी से मिलो, स्पर्श करो। ये 5 इंद्रियां हमको बाहर खींचती है मन को। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान का विचार करो। हाँ तो क्या करें बाबा जी, मैं शादी करके आई तब से दुखी दुखी हूँ, क्या करें? मेरा मिस्टर ने ऐसा कहा, ऐसा किया। बाबा जी मैं शादी करके आया तभी से दुखी दुखी हूँ, मेरी मिसेस ऐसी है वैसी, क्या करें? मैं तो दुखी दुख देखा, क्या करें? मैंने तो मौज ही मौज की। तुमने क्रिया में कर्म बना लिया और कर्म में फरियाद बना ली अथवा आसक्ति बना ली। तुमने अपना जाला बुन लिया। उसके मन में पूर्ण आया, पति ने कह डाला, बात पूरी हो गई। पत्नी ने कह डाला, बात पूरी हो गई। लेकिन सोचते 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 इधर ये करूं वो करूं, ऐसा बने ऐसा बने, इसी में हम उलझ जाते हैं। क्या करें? ये ऐसा पति का स्वभाव सुधारूं, पत्नी का स्वभाव सुधारूं, अपना स्वभाव सुधारूं। जो कुछ हो रहा है क्रिया कर्म में हो रहा है, आप उसको जानकर योग बना लो, जोड़ मेल बना लो ईश्वर से। ये सुधार दूंगा, ऐसा बन जाऊंगा तभी कहीं सुख मिलेगा, नहीं। अभी सुख स्वरूप, अभी रस स्वरूप, अभी ज्ञान स्वरूप, अभी आनंद स्वरूप, अभी चैतन्य स्वरूप तुम्हारा अपना आत्मदेव बैठा है। उसके साथ योग की कला जान लो, बस। कर्म कर्म योग बन जाएगा, ज्ञान ज्ञान योग बन जाएगा। फिर तुम्हारे जीवन में कभी दुख भी आएगा प्राकृतिक ढंग से, लेकिन वो दुख विषाद आएगा, लेकिन वो दुख और विषाद तुम्हें बांधेगा नहीं। दुख और विषाद भी विषाद योग बन गया गीता का। अर्जुन के जीवन में आया विषाद, लेकिन वो भी भगवान के आगे अर्पित किया, बयान किया, विषाद योग बन गया। तो क्रिया कर्म बनती है जब कर्तापन मोड़ते हो। तो कर्तापन के साथ अपने चैतन्य का जो मूल संबंध है सचमुच में, उसको जानकर बार बार स्मृत करके दृढ़ करो, तो कर्म कर्म योग बन जाएगा। गीता कहती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि उसकी प्रज्ञा उस पर ब्रह्म परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गई। उसको नित्य नवीन रस, नित्य नवीन ज्ञान, नित्य नवीन प्रेरणा और सामर्थ्य आता रहता है। शरीर क्षीण भी हो जाता है, फिर भी वो बुद्ध पुरुष जानता है कि बीमारी मेरी नहीं है, कमजोरी मेरी नहीं है, रोग मेरा नहीं है, दुख मेरा नहीं है। ये सब शरीर का सब हो रहा है, क्रिया हो रही है। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पहचान। उस अपने मूल स्वरूप ईश्वर में विश्रांति पाने की आदत पड़ गई। बाबा जी ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे? जय जय। भक्ति में या भगवान में मन कैसे लगे? भगवान में मन कैसे लगे? किसी बाजार में लगाना नहीं है। जिस इष्ट को, जिस भगवान को भगवान मानते हो, उसका भजन करने से मन लग जाएगा।
जो जाकी शरणी गहे ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। जो जिसकी शरण होता है उसी की लाज, वो उसी की लाज रखने की जिम्मेदारी भी मानता है। और मन को इतनी प्रेरणा अक्ल या साधना नहीं कि जहाँ से आह का मजा लेता है उसमें टिक जाए, उसको ये प्रेरणा और अक्ल देनी है तो सत्संग, भगवान, जप, गुरु कृपा के साधनों से उसको अंदर में स्थिति हो जाए, फिर मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। जो जाकी शरणी गहे ताके ताकी लाज, उल्टे बाव मछली चले बह चलो गजराज। मछली उल्टे बाव ऊपर चलती है, पानी आ रहा है उधर को मछली चल जाती है, लेकिन हाथी बह जाता है। तो भगवान की शरण लेने से अर्थात एक चीज आगे होती है, एक पीछे। आगे विषय विकार और संसार की तूतुमे में, और पीछे चैतन्य है। तो आगे जाए, लेकिन जिसकी सत्ता से जाता है उसमें गोता मारे। बोले बाबा भगवान में मन नहीं लगता है, क्या करें? तो नारद जी जैसा करो। नारद जी को श्राप था, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रह सकते, लेकिन वो श्राप द्वारका में नहीं लगता था। तो नारद जी द्वारका जाते थे। द्वारका नारद जी गए, कृष्ण ने कहा जाओ मथुरा का समाचार ले आओ। गए मथुरा, फिर द्वारका। जाओ वैंकुट की खबर ले आओ। गए वैंकुट, फिर द्वारका। जाओ जरा बिंद्रावन का राउंड ले आओ। गए बिंद्रावन, फिर द्वारका। जाओ जरा फलानी जगह, फिर द्वारका। तो जाने की 50 चीज जगह हो गई, आने की वह एक की एक। तो दूसरी जगह एक एक मार्क आपने फेंका रखा, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ 50 मार्क, तो 50 मार्क से भी विद्यार्थी पास हो जाता है। ऐसे तुमने खाया, फिर आए अंदर, वहां उसी की सत्ता से देखा, तो उसी की सत्ता से जो काम किया उसका परिणाम जो भी आया, लेकिन उसकी सत्ता, स्फूर्ति और ज्ञान जहां से आता है उसमें थोड़ा गोता मारते गए। तो 100 जगह गए, तो 100 जगह गए, तो उसमें 50 जगह गए, तो 50 बार इधर आए और 50 जगह गए, तो एक तरफ 50 हो गए ना। आप उसके साथ कर्म का योग करने में सफल हो रहे। भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता। हे अर्जुन, तुम सर्व भाव से मेरी शरण आओ। शरीर से जो कुछ करो मुझ अंतर्यामी पीछे के प्रेरक बल के संतोष या सुख के लिए करो। मन से जो भाव करो, सोचो कि उससे धारा तो छूटती नहीं। जिससे तुम मिलो लो दो, उसका ख्याल करो कि क्या ये बाहिर्मुख तो नहीं कर देगा। परिणाम का विचार करके संबंध करो, परिणाम का विचार करके खाओ, परिणाम का विचार करके सुनो, परिणाम का विचार करके देखो, और परिणाम का विचार करके निर्णय करो, तो आप भगवान की शरण हो जाएंगे। एकनाथ महाराज ने अपने आप से प्रश्न किया ध्यान भजन के समय। सब जगह आता है कि भगवान की शरण ले लो। हे मेरे विठ्ठल, तुम्हारी शरण क्या है? क्या दाढ़ी बढ़ा ले, मुंड जटाएं रख ले तो तुम्हारी शरण है, या फिर एकदम नेशनल हाईवे कर दे तो तुम्हारी शरण है, अथवा संन्यास ले ले तो तुम्हारी शरण है, अथवा गृहस्थी के दलदल में डूब मरे तो तुम्हारी शरण है, या त्याग के शिखर पर जा बैठे तो तुम्हारी शरण है। माझा विठ्ठला तुम्हीच सांगा तुमची शरण कुठे आहे? क्या मंदिर में तुम्हारे श्री विग्रह को पैर पकड़ के बैठना तुम्हारी शरण है?
क्या घर में आपकी मूर्ति के आगे बैठ जाना आपकी शरण है? आप ही बताओ प्रभु, आपकी शरण कहाँ है और कैसे मिले? तुम ही बोला माझा विठ्ठला, मैं काय करून कुटे 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 जाऊन कुटे नहीं जाओ, तुम ही बोलो हे प्रभु। भाव करते 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 शांत हुआ और अंतर आत्मा से अनुभूति हुई कि जहां से वृत्ति फुरती है बाहर, तो एक छोर बाहर है, दूसरा छोर भीतर है। लाइट की फिटिंग कहीं भी हुई, लेकिन पावर हाउस के छोर के बिना वो जी नहीं सकती। ऐसे तुमने देखा, सुना, खाया, लेकिन पावर हाउसों का पावर हाउस, उस परमेश्वर को छोड़कर तो तुम भाई कहीं नहीं जा सकते। जैसे जहाज निकल गया है दूर की यात्रा में, स्टीमर, पानी का जहाज, और उस पर बैठा है कौवा और बंधी है टांग जहाज से। अब कितना भी फड़फड़ाए कि इधर भी जाए घूम फिर के उसी जहाज में, ऐसा हाल है। लेकिन उसी जहाज पे अक्ल से आए तो आराम है, नहीं तो इधर गिरे उधर गिरे, लटके और पानी से घसीटा जाए। कल्पना करो, पानी के जहाज के ऊपर कौवा है और लंबी सी रस्सी है पतली, और उसकी टांग बंधी है। अब वो आगे भी उड़ान लेता है, पीछे भी लेता है, इधर भी लेता है, लेकिन फिर भी वो अगर उड़ान ले के भी वहां जहाज पे आता है तो ठीक, लेकिन उड़ान लेके पानी में बहता है, उधर की उड़ान लेता है, तो घसीट घसीट के जहाज उसको बेहाल कर देगा। ऐसे विषय विकारों में चिपकते हैं तो आदमी बेहाल हो जाते हैं, लेकिन उस परमात्मा के रूपी जहाज की शरण आते तो मौज ही मौज में, आनंद ही आनंद, भारी भारी। संसार स्वप्न और तू अपना, वह मुंजा साईं बलहार बना। एक कर्म कर्म योग बन गया, क्रिया कर्म और कर्म योग। एक छोर बाहर के जगत में और मूल छोर अपने उसमें। तो समझ के उसकी शरण जाए तो मौज है, ना समझी से घसीटा जाए। मैंने किया इतना अच्छा काम, मैंने किया, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 4 बेटे हैं, मेरा फलाना है, लेकिन तू कहां से उठा वो तो देख। मेरा धंधा अच्छा चलता है, और मन इतना बदमाशी करता है कि अच्छा काम होता है तो बोलता है कि देखो मैंने कहा था ना, जाओ यार टिकट मिल जाएगी, मिल गई, देखो नहीं मिली तो बोले क्या करे, भगवान की मर्जी। टिकट न मिलने में भगवान की मर्जी। मैं बोल रही थी कि बेटा होगा, शोभा को बेटा होगा, देखो बेटो आएगी हो गए। मैं कह रहा था कि तुम केस में जीत जाओगे, देखो जीत गए। हार गए तो बोले, वकील भी बोलता है क्या करे, तुम्हारा भाग्य ऐसा। और जीत गए तो वकील बोलता है देखो मैंने जिता दिया। मतलब ऐसी बेईमानी करता है हमारा मन कि सफलता होती है तो अपना अहम टिंगाता है, और विफलता मिलती तो उसके सिर पर ठोकता है, उसकी शरण नहीं जाता। गांधी से पूछा पत्रकारों ने, अरविंद गांधी समझौता एकाएक हुआ और आपके विरुद्ध अखबारें जो थी, विरुद्ध पत्रकार जो थे, जो मीडिया आपके खिलाफ काम कर रहा था, अंग्रेजों का पिट्ठू मीडिया था, उस मीडिया ने एकाएक आपके ऊपर बरस पड़े सवालों की झड़ी लगा दी। तो आपने उनके ऐसे जवाब दिए कि आपकी अगेंस्ट में लिखने वाले भी आपकी सराहना करने लग गए, क्या जादू था तुम्हारे पास। गांधी ने कहा कि सबने घेर लिया। अरविंद गांधी समझौता हुआ था। अरविंद का ये मानना था टिट फॉर टेट, जो जैसा तो उसको तैसा, जैसे को तैसा ब्राह्मण को नाई। अंग्रेजों को बम ब्लास्टिंग करके मारो भगाओ। तो गांधी का सिद्धांत साधुवादी का था और उनका सिद्धांत बमवादी था। दोनों पूर्व पश्चिम थे। फिर एकाएक समझौता हुआ तो तुमने क्या हिंसा का हिस्सा लिया और उन्होंने तुम्हारा अहिंसा का सिद्धांत क्या माना। पत्रकारों ने अपने अपने ढंग से प्रश्न किए। गांधी ने ऐसा जवाब दिया कि सारे के सारे अखबार उनकी फेवर में हो गए। मित्रों ने पूछा कि ऐसा तो क्या आपने जो, और उन्होंने तमाम झुंड के झुंड पत्रकारों ने
तमाम प्रश्नों की झड़ी लगाई और तुम्हारे सवालों से सब संतुष्ट हो गए। तुमने ऐसा कौन सी पूर्व तैयारी की थी? गांधी ने कहा पूर्व तैयारी तो नहीं थी कोई, और करता भी तो इतना सफल हो नहीं सकता था, लेकिन जब बोलने का अवसर आया तो मैं थोड़ा शांत हुआ, उसकी शरण गया, अंतर्यामी राम की। फिर जो बोला वो मुझे पता नहीं बोला, तो मेरे बोलने के पीछे परमात्मा का हाथ था, इसलिए सफल हो गया। ऐसे आपके कर्म के पीछे ईश्वर का हाथ होता है तो कर्म कर्म योग बन जाता है। तो आपके क्रिया में कर्तापन न डालो तो क्रिया प्रकृति में है, आप परमात्मा में पहुंचे। कर्तापन आया तो फिर जहां से कर्तापन का भाव उठता है, मन का मूल, उसकी शरण चले जाओ तो कर्म कर्म योग बनेगा। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात्। उस प्रसाद से क्या है? परम शांति। स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, तुम परम शांति को पाओगे और शाश्वत स्थान पाओगे। अभी शाश्वत स्थान नहीं है, थोड़ी देर हुई ये मिले, थोड़ी देर हुई वो मिले, वो मिले, मिले मिले, भोगते भोगते भोगते। अपने सुख के लिए आपको किसी की आवश्यकता नहीं, कोई चीज की, कोई वस्तु की, कोई व्यक्ति की, कोई साधन की जरूरत नहीं है। अपने आप में बैठने की कला आ जाए तो वो सुखी होने के लिए बाहर भागता ही नहीं ज्ञानी। बाहर तो दूसरों की इच्छा पूर्ति और दूसरों को सुख बांटने के लिए ज्ञानी की बहिर्मुख वृत्ति होती। दूसरे लोग जब गहने पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं तो शोभनीय होते हैं, लेकिन कृष्ण जिस वस्तु को स्वीकार कर लेता है वो वस्तु शोभनीय हो जाती है, क्योंकि कृष्ण अपने आप में पूरा है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत जिसकी वस्तु स्वीकार कर लेता है, जिस पर नजर डाल देता है, वे लोग शोभनीय हो जाते हैं, उनका हृदय का फूल खिलने लग जाता है। अखंडानंद महाराज के एक शिष्य थे, सेवक। उसको एक माई ने एक शाल और रुपए 500 पकड़ाए, लो स्वामी जी। उसने कहा नहीं माताजी, मेरे पास पैसे पड़े और शाल भी बहुत है, क्योंकि इतने बड़े संत के साथ रहता हूं तो लोग मुझे बहुत देते हैं। मेरे पास शालें भी है और पैसे भी पड़े हैं, मुझे आवश्यकता नहीं। माताजी बोले नहीं भैया, महाराज ले लो ले लो। बोले महाराज माताजी जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा। माताजी कहती है भैया आपको जरूरत है ऐसा समझकर मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन आप स्वीकार करो ये मेरी जरूरत है, मेरा भाग्य बनाना है, तुमको जरूरत। राम सुखदास जी महाराज, हम गंगा किनारे रहे तो उन्होंने सीधा भिजवाया आटा, चावल, थोड़ा दाल, थोड़ा ये, थोड़ा हो, दही। तो हमने और सब वापस कर दिया, लेकिन लाने वाले ने कहा कि दही तो सेठ जी की बेटी ने बनाया, जमाया है, अर्थात जयदयाल गोविंदका की सुपुत्री, वो अभी 50-55 साल की है वो, तो संत की पुत्री ने जमाया हुआ दही। तुमने क्या अच्छा इतना हम ले लेते, दही हमने रखा। दूसरे दिन जब राम सुखदास जी से मिलना हुआ तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपने सीधा क्यों नहीं लिया। मैंने कहा महाराज हम हमारी गाड़ी में सामान रख के ही यात्रा करते हैं, जहाँ सत्संग करने जाते वहां भी आटा, घी, मिर्च, मसाला और रसोईया लेके घूमता, तो इस गंगा किनारे हम दान का क्यों माल लेंगे, हमारे पास था। तो संत ने बड़ी अच्छी बात कही, स्वाभाविक। बोले आपके पास नहीं है ऐसा समझ के हमने नहीं दिया, भेजा नहीं है, दे दो दे दो। तो रास्ते पे खूब लोग मांग रहे हैं, उनको कौन देता है? आपको आवश्यकता है ऐसा समझ के नहीं भेजा था। संत शब्द कितने मंजे हुए थे।
जिनको नहीं जो मांग रहे उनको कौन दे रहा है? लेकिन ये हमने भेजा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भगवान को आपके प्रणाम की जरूरत है या भगवान को आपके भजन की जरूरत है, भगवान को आपके लोटे पानी की जरूरत है, भगवान को आपके तुलसी के पत्तों की जरूरत है। नहीं तो भगवान भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। नहीं, हम लोगों को आवश्यकता है कि इस बहाने भगवान की स्मृति और संबंध हमारा प्रगाढ़ हो, ताकि विकारों के और प्रकृति के प्रभाव से हम छूटे। तो माई ने कहा कि भगवान महाराज, भगवान करे कि आपको आवश्यकता ना हो, लेकिन आपकी आवश्यकता समझकर मैं नहीं दे रहा हूं। मैं अपनी आवश्यकता है, मेरा आवश्यकता है कि आपको। नारायण हरि, आपको जरूरत है या आप भूखे मर रहे हैं इसलिए हम नहीं भेज रहे थे। आप भूखे मर जाएंगे, आप भूखे मर रहे हैं इसलिए ठाकुर जी हम आपको भोग नहीं लगा रहे, लेकिन आपको भोग लगाने से हमारा मंगल होता है बाबा, इसलिए आप स्वीकार करो। प्रभु श्याम सुंदर को जो भोग लगाया। गीता में आता है कि आरुरुक्ष मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते, जो क्रिया उसको कर्म बनाता है, कर्म को फिर कर्म योग बनाना चाहता है, तो जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसको क्या करना चाहिए कि उसको निष्काम कर्म करना चाहिए, प्रभु प्रीति अर्थ कर्म करना चाहिए। जब निष्काम सेवा के कर्म करता करता हृदय शुद्ध होगा तो फिर ध्यान में रुचि होगी, अपने आत्मा में बैठने की प्रीति बढ़ेगी। दो धाराएं ने, बाहर की धारा भीतर की धारा, तो भीतर की धारा से जुड़ने में, प्रगाढ़ता करने में रुचि होगी। तो जिसको योग में आरूढ़ होना हो उसको सत्कर्म करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। मनुस्मृति ने कहा कि जब तक आत्म संतोष न हो, अपने आत्म परमात्मा का पूर्ण ज्ञान या रस न आए, तब तक जीव को प्रयत्न पूर्वक सत्कर्म करना चाहिए। और जब परमात्मा में स्थिति हो गई तो फिर सत्कर्म तो तुम्हारा स्वभाव हो जाएगा। साधुते होवे न कारज हानि, आपने जो साध लिया अपना लक्ष्य सिद्धांत, फिर तुम्हारे द्वारा कार्य की हानि नहीं होगी। ब्रह्म ज्ञानी ते कछु बुरा न भया, जैसे माँ अपने पुत्र का बुरा नहीं कर सकती, माँ तो शायद कर ले क्योंकि अल्पज्ञ है, आवेश में आ जाए, राग द्वेष में आ जाए, लेकिन भगवान को पाए हुए संत या भगवान हमारा बुरा नहीं कर सकते। साधु ते होवे न कारज हानि, जिसके पास जो है वही तो देगा, जिसके पास जो है वो देगा, दूसरा लाए कहां से? तो ज्ञानी के पास शांति, ज्ञान, आनंद, माधुर्य, पूर्णता होती है, तो वो तो संसार की बात व्यवहार भी करेगा तो घूम फिर के वही ज्ञान, आनंद, माधुर्य और पूर्णता की बात देगा। और अज्ञानी के पास जो अहम होता है, मेरा तेरा होता है, खिंचाव होता है, निंदा स्तुति होती है, चाटुकारी होती है, राग द्वेष होता है, वो देगा। इसलिए जिसके आपको जो चाहिए उसका संग करो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर मित्रों का ही संग हो जाता है, वकील बनना है तो वकील मित्र हो जाते हैं, जर्नलिस्ट होता है तो जर्नलिस्टों के साथ मित्रता होती है और नेताओं के। तो ऐसे आपको भक्त बनना है या ब्रह्मज्ञानी बनना है या सदा के लिए मुक्त होना है तो मुक्त आत्माओं का संग करो, मुक्त आत्माओं का सत्संग सुनो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल है वो मुझ अंतर्यामी के सुख को, ज्ञान को, मुझको पा सकते हैं। काम एक विकार है, कमजोरी है अपनी, क्रोध एक विकार है। काम क्रोध तो विकार है, लेकिन कपट किया जाता है
कपट किया जाता है, इसलिए काम क्रोध से तो क्षमा मिल सकती है, लेकिन कपट का तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक कपट से बचना चाहिए, क्योंकि प्रयत्न पूर्वक कपट किया जाता है। एक झूठ 10 झूठ को ले आता है। वो लोग समझते कि हमने बंडल मार दिया और सामने वाला सच्चा मानेगा। इतना दुनिया पागल खाना नहीं है। बंडल मारने से अपने को ही घाटा पड़ता है कि अपनी वाणी का, अपनी विश्वसनीयता का अपन कब्र खोद लेते हैं, अपनी योग्यता की अपन कब्र खोल लेते हैं। बोले बाबा जी आपसे मैंने बंडल मारना बंद कर दिया, एक भी बंडल नहीं मारता हूं। ये तो भाई नेता जैसी बात है। बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अप्रैल फूल मनाना चाहा। अप्रैल फूल मतलब 1 अप्रैल को बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले उसको ये इनाम दिया जाएगा। बच्चे थे, शोरगुल हो रहा था, किसी ने कुछ झूठ बोला, किसी ने कुछ। शाम हो चली, इनाम अब लटकता ही रहा। इतने में एक राजनेता आया, उसने कहा कि अरे तुम कॉलेज के लड़के हो, इतना भी तुमको बेटे पता नहीं कि मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं, 2 बार मैं मिनिस्टर हो चुका हूं और आज तक झूठ नहीं बोला, और तुम झूठ बोलने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो। लड़कों ने हाथ जोड़ लिए, बोले ये इनाम भी आप ही ले गए। और युग में तो आप कर्म करो बुरा तो आपको बुरा फल होगा, और किसी का बुरा सोचो तभी भी बुरा फल होगा, और अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल होगा। कर्म करो तब फल होगा, लेकिन कल युग में तो खाली अच्छा सोचो तभी भी अच्छे कर्म का फल मिलता है। अच्छे में अच्छे भगवान की बात होती है सत्संग में। जब सत्संग में जाने का विचार हुआ तो सत्संग में पहुंचने के पहले उसका विचार हुआ, और जब से चले तब से वो कर्म भी हुआ। और सत्संग में पहुंचे तो एक एक कदम चलकर आप सत्संग में पहुंचे तो एक एक यज्ञ करने का फल हुआ। उस परमात्मा में जो योग करना चाहता है उसको सत्कर्म करना चाहिए, और सत्कर्म जब फलित हुए और योग करने में रुचि हुई तो फिर बाहर की प्रवृत्ति थोड़ी कम करके भी अंतर आत्मा में आराम पाना चाहिए। अंतर आत्मा के ध्यान में, जप में, एकांत में थोड़ा समय गुजारना चाहिए। सिद्धार्थ 6 वर्ष अरुणाचल पर्वत और आदि इलाकों में रहे, तब सिद्धार्थ में से भगवान बुद्ध होकर निकले। महावीर 12 साल उस तपस्या और एकांत में रहे, तब वर्धमान में से भगवान महावीर होकर निकले। ऐसे साईं टेऊराम भी और साईं लीलाशाह बापू भी, उत्तर काशी में साईं लीलाशाह बापू वर्षों तक एकांत में रहे, तब लीलाराम में से लीलाशाह बापू में निखरे। तो आप भी वर्षों तक जाकर कहीं बैठो, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि आप बैठने वाले नहीं, लेकिन आप जितना कर सकते हैं उतना तो मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा बहुत सुबह नींद में से उठते समय, रात को सोते समय थोड़ा शांत होके बैठते, चिंतन करते करते शांत होता है। हफ्ते 15 दिन में कहीं 1 आध दिन मौन जप, अथवा तो दिन में 1-2 घंटा। ऋषि दयानंद कहते थे कि गृहस्थी को प्रयत्न पूर्वक हर रोज 2 घंटे एकांत में जप ध्यान में लगाने चाहिए, 2 घंटे ध्यान में बैठना चाहिए, और साधु को कम से कम 4 घंटे ध्यान भजन में गुजारने चाहिए। तो इससे आपके कर्म योग बनाने में सफलता मिलेगी। व्यर्थ का समय बहुत चला जाता है। आजीविका के लिए 8 घंटे, रात की निद्रा के लिए 2 घंटे, 6 घंटे, 8 और 6 14 घंटे हुए, फिर भी 10 घंटे तुम्हारे पास फालतू है।
तुम 10 घंटों में से 2-3 घंटे तुम फालतू गपशप में इधर में लगाओ, फिर भी 7 घंटे 6 घंटे, 6 नहीं तो 4 घंटे आप चाहो तो लगा सकते हो। इसका महत्व समझो। मन की आदत है बाहर जाता है, लेकिन मूल स्रोत के सिवाय बाहर जा भी नहीं सकता। तो मूल स्रोत में लाने के लिए थोड़ा दिन अभ्यास करो। आदत है बाहर जाने की तो जरा अभ्यास आरंभ में चटके से तो मन नहीं लगेगा, लेकिन अभ्यास करोगे तो उसको ज्यों ज्यों रस आएगा त्यों त्यों लगता जाएगा। मन जैसा आपका मित्र दुनिया में कोई नहीं, और मन जैसा शत्रु भी आपका कोई नहीं। दुनिया के सारे लोग आपके दुश्मन बन जाए तो भी क्या बिगाड़ लेंगे। सारे राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सेना नायक आपके दुश्मन हो जाए, नाराज हो जाए तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? एक बाई थी, एक लुगाई थी, शादी करके गई। उसके पति का स्वभाव था जल्दी कर खाना बना ले, वरना जल्दी कर, ये कर, वरना जल्दी कर, कपड़े दे दे, वरना जल्दी कर। एक सुबह उठे, बोले जल्दी कर, पानी गर्म कर दे, वरना जल्दी कर। बोले क्या रोज रोज वरना क्या कर लोगे? बोले वरना मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। बोले वेलकम, अभी नहा लो। नारायण हरि, नारायण हरि। तो दुनिया के सारे सेनापति रूठ जाए, नाराज हो जाए, वरना ये कर देंगे, वरना वो कर देंगे, तो क्या कर डालेंगे? बहुत तो मर्डर करवा देंगे, या शूट कर देंगे, या फांसी लगवा देंगे, और क्या करेंगे? सारे दुनिया के राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सेना नायक, सारे लोग अगर नाराज हो गए, दुश्मन हो गए, तो क्या हो जाएगा? मार डालेंगे बस। तो जो 10 साल के बाद मरना है, 5 साल के बाद मरना है, वो अभी रवाना कर देंगे। जो रात्रि की लोकल में जाना है तो सुबह के फास्ट से भेज देंगे, और क्या कर देंगे? रेगुलर फ्लाइट में जाना है तो कॉनकॉर्ड में भेज देंगे, और क्या कर देंगे? क्या हो जाएगा? और दुनिया के सारे लोग मित्र हो गए, सारे राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सेनापति आप पर राजी हो जाएंगे, तो क्या दे डालेंगे? आपके लिए सुख सुविधा शरीर के लिए कर देंगे, मकान, दुकान, रुपए, पैसे समझो दे डाले सब, तो क्या मिलेगा? कि शरीर को सुविधा, और ज्यादा सुविधा की आदत होगी तो थोड़ी सी असुविधा भी ज्यादा दुख देगी। और जब ज्यादा सुविधा की आदत है तो मरेंगे तो ज्यादा दुखी होके मरेंगे कि हाय सब छूट रहा है। मन अगर मित्र हो जाए तो ऐसा कुछ दे डालता कि फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और मन अगर शत्रु हो जाए तो ऐसा विनाश करता है कि उसके आगे संसार के सारे सेनापति आपका कुछ नहीं बिगाड़ते बेचारे। मन मित्र हो तो आपको इतना लाभ मिलता है कि मन आपको परमात्मा मय बना लेता है, और मन शत्रु हो तो घोड़ा, गधा, कुत्ता, बैल, भैंसा बना के न जाने 84 लाख योनियों में कितना कष्ट पहुंचाता है। मन को मित्र बनाए तो बाबा मन को मित्र कैसे बनाए, ये सवाल आता है। मन मित्र बनता है तो बहुत लाभ हो जाता है, और मन शत्रु बनता है तो बड़े में बड़ी हानि करता है। मन जब देखने, सूंघने, चखने, सुनने, स्पर्श करने के विकारों में फंसता है, उधर जाता है और आप हाँ में हाँ किए जाते हो, तो वो मन आपको शत्रुता के काम है। जैसे आप जिस गाड़ी में बैठे वो गाड़ी है शत्रु की, किसी किडनैप करने वाले गैंग की गाड़ी, और ड्राइवर भी उन्हीं का है, और जो तुमको बिठा के ले जा रहे हैं वो भी गैंग के आदमी है। तो आपका तो खुदा हाफिज है, और क्या है? खुदा खैर करे, और क्या है? माफिया गैंग की गाड़ी में आप बैठे हैं, ड्राइवर भी गैंग का है, और जो आदमियों के साथ आप बैठे हैं, जिन्होंने आपको पटा के बिठा दिया है, और आप भोलेपन में बैठ गए और आप बड़ी पार्टी हैं,
लेकिन भाई क्या होगा ये खुदा जाने। महाराज तो अब किडनैप करने वाले की गाड़ी में आ गए तो खुदा खैर करे। ऐसे ही मन की शक्ति को किडनैप करने वाली गाड़ियां हैं इंद्रियां और विषय, और उसमें आप बैठकर कब तक खैर मनाओगे। जरा स्मोक कर लें, जरा ये कर लें, जरा वो कर लें, ये जरा 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 जल्दी जरा को ले आएगा, बुढ़ापे को ले आएगा। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना, उसका विवेक अंदर के छोर से मिले, उस ढंग से करो तो आपका भीतर का है अंतर आत्मा का सत्ता मन बुद्धि को मिलेगी तो बलवान होंगे, वो आपके मित्र बन जाएंगे। अगर विकारों की सत्ता मन बुद्धि को मिलेगी तो विकार बलवान होंगे और आप कमजोर हो जाओगे। तो मन आपका मित्र बने, इसका तरीका है कि आप अंदर का सुख लेने के रास्ते चलो, अंतर की प्रेरणा लेने के रास्ते को साफ सुथरा रखो, अंतर का आराम पाने की आदत डाल दो, मन आपका मित्र हो जाएगा। और विकारों का सुख या दिखावे का सुख के तरफ जाओगे तो मन आपका शत्रु हो जाएगा। मुसोलिन अभी भी प्रेत होके भटक रहा है। इटाली का पूरा राज्य था लेकिन उसका मन उसके लिए शत्रु था। को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भराता। कोई किसी के सुख दुख का दाता नहीं, अपने ही कर्म आदमी भोगता। इसलिए कर्म करने में सावधान रहे। सुबह उठे, आज का दिन ऐसे कर्म करूंगा कि भगवान की शरण मिले, मेरा मन मेरा मित्र रहे, ऐसे कर्म करूंगा। दिन भर कर्म हुए, 1-2 घंटा काम किया, फिर 1 मिनट गोता मारा, ये हुआ, हाथ पैर से ये जो कुछ हुआ तेरी सत्ता से हुआ। प्रभु तू सार है, बाकी सब खिलवाड़ है। प्रभु तेरी जय हो। आप फ्रेश हो गए, आपका संबंध पक्का होता गया। कभी दुख आया हो, फिर सोचा कि दुख आया है, मन में दुख हुआ है, लेकिन मन को सत्ता तो तू दे रहा है। अब मैं दुखी हूं न हूं वो तो मेरी मर्जी और तेरी सत्ता। दुख के समय भी मेरी मर्जी और तेरी सत्ता करोगे तो दुख का प्रभाव कम हो जाएगा और उसकी शरण का प्रभाव में निखार आएगा। बाहर से सुख आया तो सुख में चिपको मत। जैसे मूर्ख मक्खी शहद में एकदम आध धमकती तो फंस मारती, ऐसे सुख में आध धमके नहीं, मन साइड से सुख ले ले। एक बार शिवाजी जंगल में किसी कारण से भागना पड़ा, भटक गए। भटकते भटकते शिवाजी एक बुढ़िया की झोपड़ी पे पहुंचे। बहुत भूख लगी थी। बोला माता जी भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दो। माई ने कहा हाँ बेटा अभी खिलाती हूँ। माई ने कोदरा था ना चावल जैसा, उसकी खिचड़ी बनाई। अब वो भूख से छटपटा रहे, कोदरे की खिचड़ी बनी। अब माई ने तपेली को उड़ेल दिया थाली में शिवाजी को, और शिवाजी ने दबाक से हाथ डाला, हाथ जल गए, उंगलियां। वो बूढ़ी माई हंस पड़ी, उसको पता नहीं था कि ये शिवाजी महाराज है। माई ने कहा अरे लड़के तू भी शिवा जैसा मूर्ख मालूम होता है। शिवा चौंका, बोले शिवा जैसा मूर्ख कैसे? बोले जैसे शिवाजी बेवकूफ है ऐसे ही तू बेवकूफ है। कोदरा गरम गरम है तो साइड से थोड़ा थोड़ा लेके खाना चाहिए। बीच में हाथ दबोक दिया तो उंगलियां जली। ऐसे ही शिवा साइड के थोड़े छोटे छोटे राज्य जीतकर फिर बड़े राज्य पे हमला करे तो सफल हो। वो बेवकूफ सीधा बड़ों पे करता है तो फंस मरता और भागता फिरता है।
कैसा उस जंगल में रहने वाली अनपढ़ बुढ़िया के द्वारा भी परमात्मा प्रेरणा देता है। जयराम जी की। बाबा जी आजकल मैंने बंडल मारने ही बंद कर दिए, इससे भी बड़ा बंडल नहीं हो सकता है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे, नाव सियावर रामचंद्र की जय। सुख भीतर लेते जाओ और सदुपयोग बाहर करते जाओ। भगवान की शरण हो जाएगी, भगवान की प्रेरणा हो जाएगी, भगवान का सुख मिलने लगेगा और अंत में भगवान में मिलकर मुक्त हो जाएगा जीव। इधर उधर करेंगे तो इधर उधर होते होते अंत में इधर उधर होता ही रहेगा। बाबा जी फलाना आदमी बड़ा चालाक है, बाबा ये वकील है बड़ा चालाक है, बड़ा चलता पुर्जा है। मैं क्या तुमने ठीक कहा, ये पुर्जा चलता ही रहेगा 84 लाख माताओं के गर्भ में। ये फलाना है न फलाना व्यापारी बड़ा काला बाजार करता है, या फलाना आदमी ब्लैकमेल करता है, बड़ा चालाक है, चलता पुर्जा है। मैं क्या ठीक बोलते हो, ये पुर्जा चलता ही रहेगा, शांति से नहीं बैठ पाएगा अपने आराम में, अपने ईश्वर में, ये पुर्जा चलता ही रहेगा। चतुराई चूल्हे पड़ी, पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो, वर्ण चमार सियावर रामचंद्र की। ये जो जगत में इधर उधर कावे दावे करके सुखी होने की जो चतुराई है, उसको तो चूल्हे में डाल। उससे सुख तो नहीं मिलता है, सुविधाएं मिलती और अंदर में अशांति ज्यादा, टेंशन तनाव वरी ज्यादा। लेकिन आध्यात्मिकता में वरी लेस, ईगो लेस, टेंशन लेस और हैप्पीनेस होता है। अपना पेट तो पशु भी भर लेता है, अपने बच्चों की चोंचे तो पक्षी भी भर लेते हैं। आप तो भगवान को पाने के लिए कर्म करो और कर्म का अहम ना आए, इसलिए करता धरता जो है उसी के शरण में। आप अपना हृदय भी भरो सत्कर्म से और आपके संपर्क में आए उनके हृदय को भी निखारो। आपके धन से दूसरों की सेवा हो जाए, आपके मन से दूसरों की भावनाएं शुद्ध हो जाए, आपके बुद्धि से दूसरों की बुद्धि उन्नत हो जाए। इसी में तो आपको जो चीजें मिली है उसकी शोभा है। जब उसकी शोभा होगी, जो बेटा ठीक से मैनेजमेंट करता है, माँ बाप उसको अपनी मिल्कत या अपने अधिकार देते जाते हैं, लेकिन जो बिगाड़ता है उसको फिर नहीं देते। ऐसे जो ठीक से व्यवस्था करता है उसको ईश्वरीय शक्तियां और ईश्वरीय अधिकार मिलते जाते हैं, और जो बिगाड़ करता है स्वार्थ में आके, फिर उनको नहीं मिलता। आपके पास जितना तन है, जो मन है, जो धन है, जो योग्यता है, बहुजन हिताय सुखाय आप सोचिए, आपका हृदय पवित्र होगा। करिए, आपकी क्रियाकलाप पवित्र होंगे, आप भगवान से जुड़ते चले जाएंगे, वो धारा मजबूत होती जाएगी और बाहर का आकर्षण कम होता जाएगा, आपका विजय हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य शरीर पैदा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मनुष्य शरीर का सदुपयोग करके मानवता निखारना, पैसे का, धन का, समय का सदुपयोग करके अपने सत्य स्वरूप आत्म सुख को निखारना, ये तो बहुत 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 ऊंची बात है। इसलिए ऊंचे में ऊंचे भगवान का नाम, ऊंचे में ऊंचा भगवान का ध्यान और ऊंचे में ऊंचा भगवान को पाए हुए महापुरुष का सत्संग परम औषध है, परम औषध है। मनमानी वर्षों की, कई जन्मों की साधना एक तरफ तराजू के पल्लड़ में, और महापुरुषों के सानिध्य से सत्प्रवृत्ति और महापुरुषों के सानिध्य का पुण्य एक तरफ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो गए। वो शांति पाने के लिए न जाने कितना कितना पापड़ वेले, आखिर जब समस्त बेज संत मिले और उनके जीवन में शांति, ज्ञान और प्रकाश मिला और महापुरुष बने, तो जलालुद्दीन रूमी ने कलम उठाई। उसने लिखा जलालुद्दीन रूमी के 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी एक क्षण साधु का संग ज्यादा हितकारी।
दुनिया के बड़े बड़े उद्योग, ये फिर दूसरी जगह की बात बता रहा हूं। दुनिया के बड़े बड़े उद्योगों की अपेक्षा 2 क्षण परमात्मा में विश्रांति पाना अनंत गुना हितकारी। अब तीसरी जगह श्रीमद् भागवत की बात बताता हूं। भागवत का 10वां स्कंद है, 84वां अध्याय है, 12वां और 13वां श्लोक है। उसका मैं आपको अनुवाद बता रहा हूं। वसुदेव ने यज्ञ किया। भागवत की कथा सुनने से पुण्य होता है। भागवत की कथा सुना रहा हूं। वसुदेव ने यज्ञ किया और यज्ञ में जो अतिथि आए, साधु संत, उनका आओ भगत करने का काम भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में लिया। जो भी साधु संत तपस्वी आते थे, भगवान कृष्ण उनके पैर धोते थे। इससे कृष्ण का बड़प्पन गया नहीं और निखरा। आगता स्वागता करते थे। तो कई साधु वेशधारी या तपस्वी आए गए, बिठे यज्ञ में। उन साधु में कोई विरला ब्रह्मवेता आ गया, कोई त्रिकाल ज्ञानी संत। उन्होंने कृष्ण को कहा कि छोड़ो सारे खेल, ये पैर धोना और तिलक करना, हमको बिठा रहे हो और सेवक बनकर हाथ जोड़ रहे हो। कृष्ण, हम तुमको जानते हैं, तुमको कोई बेटा चाहिए या पैसा चाहिए या यश चाहिए, ये तो कुछ नहीं चाहिए, फिर तुम ये सारी पूजा सेवा कर रहे हो, ये क्या है सब? तुमको शांति चाहिए, ऐसी बात भी तो नहीं है। और तुमको भगवान चाहिए, ऐसी बात भी तो नहीं है। तो फिर ये सब क्या कर रहे हो? રહેવા દે ના, બધા ટીંખળ કાનુડા, તું આ બધા ટીંખળ લઈને बैठो। तब कृष्ण कहते हैं, भागवत में बात आती है कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति, लोग तो भक्ति करते कपट से, लेकिन छोकरा पास हो जाए, नौकरी मिल जाए। भगत की भक्ति क्यों नहीं फलती? कि भगत भगवान से संसार चाहता है, इसलिए भक्ति नहीं फलती। भगत भगवान से संसार की सुविधा चाह रहा है, भगवान से भगवान नहीं चाहता, इसीलिए भक्ति में निखार नहीं आता। तो 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी हृदय का अज्ञान नहीं मिटता, कृष्ण ने कहा। लेकिन 2 क्षण साधु संग करने से, 2 घड़ी साधु संग करने से हृदय का अज्ञान मिटता है। इसलिए तुम्हारे जैसे संतों का पूजन मुझे करना। फिर कृष्ण कहते हैं कि जल से भरे हुए जलाशय, गंगा आदि या पुष्कर आदि तीर्थ में तीर्थ बुद्धि से लोग नहाते हैं। धातु से बनी हुई मूर्ति में भगवत बुद्धि से मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं। हाड़ मांस के शरीर से बने हुए बेटे बेटियों को अपना मानते हैं। हाड़ मांस से बने हुए शरीर को मैं मानते हैं और वस्तुओं को मेरा मानते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी संतों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है, वो तो साक्षात वैशाखी नंदन गोखर है। गोखर माना वैशाखी नंदन। वैशाखी नंदन मतलब कुम्हार का हाथी। कुम्हार का हाथी का मतलब है मिस्टर डोंकी। डोंकी का मतलब है गधा। तो जलाशय में तो तीर्थ बुद्धि करते हैं, मंदिर में भगवत बुद्धि करते हैं, परिवार को सच्चा मानते हैं, शरीर को मैं मानते हैं, लेकिन संतों में श्रद्धा नहीं, तो संसार का बोझा उठाने वाले गधे हैं, गधे हैं। अंतर का आराम नहीं पाएंगे, अंदर का रस नहीं पाएंगे। एक मकान है, एक जमीन है, एक फार्म हाउस है, 2 है, 5 है, ये बोझा रख रख के खोपड़ी में अंत में मरेंगे। शास्त्र बोलते हैं कि सब छोड़ के जाना है, उसके पहले अब छोड़ना शुरू कर दो तो जीवन आराम से मरे। ऐसा नहीं मरते समय कोई अरमान लेके मरो तो फिर भटकते रहो प्रेत होके। तो छोड़ के ही जाना है सब। तो अभी से थोड़ा 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 छोड़ते जाओ आसक्ति, छोड़ते जाओ बंधन। जैसे जहाज में बैठना होता है ना, तो अपनी कार भी छोड़नी पड़ती है, स्कूटर जो भी वो छोड़ना पड़ता है, फालतू का सामान छोड़ना पड़ता है, तब जहाज में बैठता है। ऐसा थोड़े कि अपना चलो मोटरसाइकिल ले जाओ जहाज में बैठो। ऐसे इस शरीर से दूसरी जगह यात्रा करना है तो सब छोड़ना पड़ता है। तो मन से हटाते जाओ, बंधन काटते 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 मरते समय आदमी निश्चिंत होकर मरे, आराम से मरे।
ऐसा नहीं कि कोई काम पड़ा है, कोई टेंशन पड़ा है, कोई आसन, इससे मिलना है, उससे छीनना है, उससे रखना है, नहीं, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। श्री राम जय सतनाम। तो एक होती है क्रिया, दूसरा होता है कर्म, और तीसरा होता है कर्म योग। जब आसक्ति और कर्म बंधन छूटता जाएगा तो कर्म योग बन जाएगा। मन के आगे के छोर के पीछे भागते रहेंगे तो मूल धारा से भटक जाएंगे, मूल धारा से जुड़ते रहेंगे तो आगे के छोर का सदुपयोग करके सत्य में निष्ठा हो जाएगी। रंग अवधूत महाराज थे, दोपहर के समय जा रहे थे, एमए पढ़े थे, संत बन गए। दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, गर्मी का समय था, जिससे चटाइयां बनती ऐसी खजूर की, वो टोपियां भी बनती, तो वो खजूर के पत्तों की बनी हुई टोपी पहनी, तो दाढ़ी लंबी, बड़े बाल और ऊपर टोपी पहनी। तो कॉलेज से जहां से गुजर रहे थे वहां के उछलंक लड़कों ने कहा, अरे नाटकनी बहेरी, नाटकनी बहेरी, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। रंग अवधूत भी नाचने लगे, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। उन्होंने बोला कि हम तो तुमको कहते हैं महाराज नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। बोले हाँ, हम भी ये मानते हैं, समझते हैं, नाटक की लुगाई, नाटक की लुगाई। अब घोर अपमान तो है, प्रतिकूलता तो है, लेकिन दुखी होना न होना अपने हाथ की बात। स्वामी राम तीर्थ गए अमेरिका में, वो पहले ही सन्यासी होंगे ऐसे, जो नंगे पैर नंगे सिर, एक चदरिया का टुकड़ा ऊपर खुले बदन पर, एक कमर पर। बाग में कुछ उछलंग लड़कों ने उनकी खूब मखौल उड़ाई। रेड मंकी, राम तीर्थ बोला यस रेड मंकी, बोले आई से यू यस आई एम रेड मंकी, रेड मंकी। और लड़कों ने उछलंग जो बोलते गए वो हम यहाँ करते गए, खूब हंसे। इतने में कोई समझदार आदमी था कि ये गजब के आदमी है, इतने छोरे, इतने लुफंगे उनकी मजाक उड़ा रहे और ये भी हंस। उस सज्जन को दुख हुआ, उसने उस भीड़ में से राम तीर्थ को विदाई दिलाई। जिस घर ठहरे थे उन लोगों ने पूछा कि आज आप हंस रहे हैं, इतना खूब खुश हैं, क्या बात है? बोले लोगों ने इसका मजा उड़ाया खूब, लोगों ने इसका खूब मजा उड़ाया और मैंने भी आज इसका खूब मजा उड़ाया, उसी मजे में मस्त हूं। लोगों ने इसका मतलब मेरी बॉडी का मजा उड़ाया और मैंने भी खूब मजा उड़ाया, इसलिए मजे में हूं। बोले इसका मतलब क्या? बोले इसका ये राम तीर्थ का, इस शरीर का नाम है राम तीर्थ। तो ये शरीर तो माया में, प्रकृति में है, पैदा होता है, नाचता है, इसमें खून रंगीन है। रेड मंकी उन्होंने कहा, आज ही मुझे पता चला कि रेड मंकी भी हो सकता है। रेड मंकी में भी हम है, ब्लैक मंकी में भी हम है, तो यहाँ भी रेड मंकी और ब्लैक बाल है ही है। हमें मजा आ गया। तो दुखी होना न होना अपने हाथ की बात है।